हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी कांस्टेबल एसटी नंबर 27। देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आपके इस एसटी में आए थे। तो 76 क्वेश्चन से लेकर के 93 क्वेश्चन तक है। तो 76 वाला क्वेश्चन जो है आपके सामने लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की बात देखते हैं। कहा गया टू ट्रेन्स ईच ऑफ लेंथ 125 मीटर आर रनिंग इन पैरेलल ट्रैक in opposite direction. One train is running at 65 km per hour and they cross each other in 6 seconds the speed of the other train. क्या कॉन्सेप्ट होता है जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होती है S1 S2 की स्पीड से, L1 L2 इनकी लेंथ है, तो ये क्रॉस कैसे करेंगी? S1 प्लस S2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 बाई T के फॉर्म में रखेंगे। आइए इस फॉर्मूले में रख देते हैं क्वेश्चन को। टू ट्रेन्स ईच ऑफ 125, तो ये तो हो गया हमारा 250। एक की स्पीड दे रखी 65 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की x मान लो, ठीक है, और 5/18 से गुणा कर दो। अच्छा, किलोमीटर पर आवर में ही पूछा गया, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते थे कि टाइम को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लीजिए, ठीक है, वो बढ़िया रहेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा कि 250 और कितना 6 सेकंड, तो ये मीटर पर सेकंड में आ रहा है इधर, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। 6 × 18 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 150। 150 में आप जब 65 घटाओगे तो 45 उधर बचेगा, 35 और 50 85 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 85 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं आपके एसटी में। 77 क्वेश्चन में क्या पूछा गया? ए और बी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन द रेशियो 3:2. If 5% of total profit goes to charity, A's share is 855. The total profit is, देखो इन लोगों ने इस हिसाब से पैसे इन्वेस्ट किए। जो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम जो होता है वो होता है प्रॉफिट के रेशियो। लेकिन अगर बिजनेस की शुरुआत एक ही साथ की जाए, एक ही साथ बिजनेस में एंटर हो, तो टाइम के रेशियो 1:1, मतलब यही इनके प्रॉफिट के रेशियो होंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें, कहते हैं कि इफ 5% ऑफ टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी, चैरिटी में देने के बाद ए के पास 855 आता है, तो आप यहां देखो तो ए और बी, मेरे हिसाब से ए के पास कितना आएगा? मेरे हिसाब से ए के पास यहां कितना आ जाएगा देखा जाए तो मेरे हिसाब से 3 आएगा, और क्वेश्चन में 855 है। 3 दूनी 6 हो जाएगा, कैरी चला जाएगा 2, 3 8 24 हो जाएगा, 3 5 15, 1 का मान 285। टोटल कितना है हमारे पास? 5 आए, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 285 गुणे 5, 2 पंचे 10, 8 पंच 40 और 5 पचे 25, यानी 1425, यानी 1425 बोल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब ये 1425 जो है वो 5% डोनेट करने के बाद आई हुई वैल्यू है, मतलब ये 90% ऑफ टोटल प्रॉफिट है, जो कि क्या है? 1425। तो टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 1425 इंटू 10/9। तो अब क्या करते हैं, इसको 3 से कैंसिल आउट कर लेते हैं। 3 3 जा 9 हो गया, 3 4 जा 12 हुआ, 3 7 जा 21 हुआ, 3 5 जा 15 हो गया, ठीक है। अब यहां देखो तो ये क्या है? डेसिमल में वैल्यू आना शुरू हुई। 3 1 जा 3 हो गया, कैरी 1 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया, 3 8 जा 24 हो गया, और 1/3, ठीक है, 1/3, तो 158। एक बार चेक कर लेते हैं, 5% डोनेट किया है, लेट्स सी कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। जल्दी से एक बार रीचेक कर लेते हैं। तो 3 और 2 के रेशो में है, 3 ए को मिला है ना, ए को मिला, ठीक है। तो 3 2 जा 6 हो गया, कैरी 2 चला गया, तो 3 8 जा 24 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया। टोटल कितने हिस्से? 5 पार्ट है, 5 पार्ट यानी 5 दूनी 10 हो गया, 1000, 8 पंच 40, 14 हो गया, 5 पचे 25 हो गया, बिल्कुल सही है, 1425 हो गया। अच्छा, ये 5% डोनेट किया है, ओ हो, मैंने 10% ले लिया, 5% डोनेट किया है भाई। डोनेशन अगर 5% का है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। 10% डोनेट किया होता तो आंसर अलग आ जाता। 5% का डोनेशन है भाई, तो 95% ऑफ टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट फिर कितना हो गया? 1425, और 95% को आप क्या लिखते हो भाई? 95% को लिखते हो 19/20, यानी यहां गुणे में 20 आ जाएगा और यहां चला आएगा 19, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, 19 से डिवाइड करते हैं। तो पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो 142 तो आएगा नहीं 19 में, है ना। अगर हम देखें इसको 20 मान लें, ठीक है, और 20 को अगर मैं 8 से गुणा करता हूं तो 160 आता है। अब 160 आता है तो वो तो भाई 152 आएगा, लेकिन हमें कहां पहुंचना है, 142। मतलब अगर 20 का मैं 7 से गुणा कर दूं तो 140 होता। 140 में 7 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 133। 7 बार में चला जाएगा 133, ठीक है। और इसमें क्या है, कुल लाभ रुपए में पूछे हैं, लगभग तो नहीं पूछा है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब एक बात तो पता चल गई कि डेसिमल में आंसर आने वाला है। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको, ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई डेसिमल में आंसर आएगा, बताओ। क्योंकि नीचे वैल्यू क्या है, देखो 19 दे रखी, और कोई स्मार्ट वर्क करते हैं, कोई भी वैल्यू यहाँ पे एक वैल्यू को छोड़ करके कोई भी डेसिमल में नहीं दे रखी। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो देखिए, ध्यान से देखने पे आपको दिख रहा होगा क्या डेसिमल में है कोई ऐसा, डेसिमल में वैल्यू आएगी, सोच भी लो पहले, है ना, सोच लो। तो ऐसे में मात खा जाता है आदमी, डेसिमल सोचने लगता है। क्योंकि आप यहां देखो, यहां अगला स्टेप 95 है और ये 95 19 के पहाड़े में 5 बार में आ जाता है। तो यहां पे आदमी तुरंत धोखा खाता है, अच्छा ये ऑड नंबर है तो कैसे कटेगा। लेकिन याद रखना, 9 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, कोई ऐसे ऑड नंबर से, तो आखिरी में 5 आता है, बिल्कुल आता है, तो वहां पे गलती हो सकती है। तो ये क्या हो गया, 75 गुणे 20 कर दो, कितनी बार में चला गया, 75 गुणे 20, 75 का 2 गुना कितना होता है, 150 होता है, यानी 1500 हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट। A square sheet of paper is converted into a cylindrical cylinder by rolling it its along length। अब देखो भैया, कैसी शीट है, स्क्वायर शीट है। स्क्वायर शीट मतलब सभी साइड बराबर, ए ए ए ए। अब आपने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया, इसको रोल कर दिया अलोंग टू इट लेंथ। कहीं से भी रोल कर लो, बात वही आएगी। तो क्या बनेगा, एक सिलेंडर तैयार होएगा, और जब सिलेंडर तैयार होगा तो उसकी हाइट क्या होगी, ए। मान लो ये ऐसे ऐसे रोल कर दो, लेंथ के अकॉर्डिंग रोल कर दिया, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ है। तो रोल करो ऐसे, कागज ऐसे पकड़ो, ऐसे रोल कर दो, क्या बना, सिलेंडर। तो ये क्या हुआ, ये जो है ये इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर बना, और ये इसकी हाइट बनी, वो क्या रही, ए। तो 2 पाई आर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बराबर हो जाएगा ए, क्योंकि क्या है, यही तो था जो गोल बन गया। तो यहां से अगर आप रेडियस की बात करें, क्या पूछा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द बेस रेडियस टू द साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। तो रेडियस यहां से क्या आ जाएगी, ए अपॉन 2 पाई, और साइड के साथ पूछा गया है, तो रेडियस के साथ साइड पूछी गई है, तो ये हो जाएगा a अपॉन 2 पाई इज टू ए कैंसिल हो गया, तो 1 इज टू 2 पाई, 1 इज टू 2 पाई कहां पे लिखा है, 1 अपॉन 2 पाई यहीं पे लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अ स्टूडेंट बॉट 4 बुक्स फॉर 120 फ्रॉम वन बुक शॉप एंड 6 बुक फॉर ₹150 फ्रॉम अनदर, द एवरेज प्राइस ऑफ द ईच बुक। फिर वही मैं कहता हूं, देखो 4 बुक 120, 120 की 4 किताबें, 4 बुक 120 रुपए की। स्टूडेंट बॉट 4 बुक्स फॉर ₹120 फ्रॉम वन बुक शॉप। तो अल्टीमेटली इसमें कुछ और नहीं करना है, आप खुद देखो, अगली बार बोलता है कि भाई 6 किताबें 150 की, कुल कितना खर्चा कर दिया उसने, 270 रुपए खर्च कर दिया। कितनी किताबें थी उसके पास, टोटल 10 किताबें। एवरेज पूछा है ना, तो एवरेज कितना हो जाएगा, 27, बात खत्म हो गई। एवरेज प्राइस पूछा है, दैट्स इट, फिनिश, है ना। 6 4 10 किताबें लेकर क्या रुपए खर्च कर दिए उसने, 270। चलो, a trader list his article 20% above the cost price and allow discount of 10% on cash payment, the gain percentage, ठीक है भाई। 10% बढ़ा करके इसने किया, तो 100 से बच्चे कर दिया 20%, तो ये हो गया 120, और 10% डिस्काउंट भी दे दिया, तो 12 रुपए छोड़ दिए, यानी चीज बिकी 108 की। तो भाई कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 8% का। सीधा सीधा हिसाब किताब है, 100 पे 8 मतलब 8%, है कि नहीं। तो बड़ा आसान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 81 पे आ गए। हाउ मेनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग 25 सेंटीमीटर, 11.25 centimeter and 6 centimeter will be needed to build the wall
ऑफ 8 मीटर 6 मीटर एंड 22.5 सेंटीमीटर। तो भाई एक बात समझो, मैंने माना कि n ब्रिक्स चाहिए किस LBH की, जो लेंथ ब्रेथ और हाइट है वो इसकी निकल आएगी। वॉल्यूम वो क्या आएगा 25 गुणा 11.25 इंटू 6, और ये कितना है, वॉल जो खड़ी करनी वो कितनी है 8 मीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज करो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर इंटू 6 इंटू 100 इंटू 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब यहां से हम क्या करेंगे, पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा ले, यहां पॉइंट हटा करके एक 0 यहां लगा ले। ठीक है, अब जो जो कट जाएगा उससे काट देंगे, जैसे ये 6 से 6 कट गया। ठीक है, 25 चौके 100 हो गया, ऐसे रख लो क्या ही जाता है ना। और फिर बहुत सारी चीजें कट जाएंगी। देखो लिखा है 1125, उधर लिखा है 225, 25 से काट लेते हैं, क्या ही करना। 25 से 9 बार में 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 9 पच्चे 45, 5 9 पच्चे 45 है, 5 से काट लेते हैं, 5 से इधर काट लो, 5 दूनी 10। ठीक है, अभी 4 बचा है, 4 को इससे उड़ाओ, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो इधर अब कुछ नहीं बचा, खाली उधर जाएगा 8 इंटू 100 इंटू 20 इंटू 2 इंटू 1/5, 5 4 जा 20, 4 दूनी 8, 8 अठाई 64, 1 2। ठीक है, कितनी ईंटें लगेंगी 6400, ऑप्शन नंबर सी। बड़ा लंबा हो गया है ना, जल्दी हो सकता था, चलो कोई बात नहीं। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर, बड़ा आसान था, कितनी ईंटें लगनी थी 6400। नेक्स्ट, इफ एप्पल आर बॉट एट द रेट ऑफ 30 फॉर a rupee, how many apple must be sold for rupee so gain to 20%। बड़ा आसान हो जाता है। देखो 1 रुपए के कितने एप्पल आए हैं, हमने लिए हैं 30 एप्पल लिए हैं 1 रुपए, तो 1 एप्पल का जो कीमत है ना वो कितना हो गया 1/30 रुपए। ये क्या है, बॉट है, मतलब तुम्हारा सीपी है। तुम्हें क्या चाहिए 20% प्रॉफिट चाहिए, मतलब तुम्हें क्रय मूल्य के 120% पे बेचना पड़ेगा, है बात सही, तभी तो एसपी बनेगी। तो क्रय मूल्य कितना हो गया 1/30, 120 बटे 25, तो एसपी हो गया 1/25, एसपी हो गया 1/25। 1/25 ये दर्शाता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, 1 रुपए में कितने बेचने पड़ेंगे, ये रुपए है और ये क्या है क्वांटिटी है, 1 रुपए में 25 बेचने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्लास द नंबर ऑफ बॉयज इज मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स बाय 12% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, द रेशियो ऑफ द बॉयज टू द गर्ल्स। ठीक है, क्या कहा गया कि देखो द नंबर ऑफ बॉयज मोर देन द 12%, मान लो टोटल 100% थे भाई, जो बॉयज है द नंबर ऑफ बॉयज इज मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स बाय 12%, तो आप पहले इसमें 12% निकाल लो, कितने बचे भाई 88, उसको बराबर बराबर बांट दो, 44% बॉयज या गर्ल्स, 44% बॉयज, 12% ज्यादा थे ना, जोड़ दो बॉयज, तो ये 6 हो जाएंगे, 56% बॉयज हो गए और 44% क्या हो गई गर्ल्स हो गई। क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, तो भाई आप इसको 4 से काट दें, 4 से 11 बार में। ठीक है, 14 चौको 56 होता है, तो 11:14, 11:14 का है ऑप्शन नंबर ए, है ना। द रेशियो ऑफ द बॉयज टू द गर्ल्स चाहिए था, तो 14:11 हो जाएगा, बॉयज टू द गर्ल्स, है ना, गर्ल्स टू द बॉयज नहीं, बॉयज टू द गर्ल्स, तो बॉयज तो हमने यहाँ लिखे हैं, बॉयज टू द गर्ल्स कितना हो जाएगा 14 और 11। ठीक है, बड़े कंफ्यूजन हो जाती है इन छोटी छोटी चीजों में, तब दिक्कत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF of 0.54, 1.8 एंड 7.2 क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। वैसे देखा जाए ना तो, वैसे अगर देखा जाए तो कुछ पल के लिए अगर मैं कहूं आपसे कि इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, तो देखो इसको निकालने के कई अप्रोचेस हैं। इसमें लिखा हुआ है 0.54, 1.8 और 7.2। अच्छा, 1.8 और 7.2 का एलसीएम क्या होता, तो आप कहते हैं सर 7.2 होगा, क्योंकि 18 चौक 72 4 बार में चला जाता है ना।
और 54 के साथ मान लो 72 और 54 होता, तो 18 के पहाड़े में आता है ना दोनों ही, ये आता है 18 तिया 54, 18 चौक 72। हमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना, ओहो हो, एचसीएफ निकालना है तो बहुत आसान था, मैं तो आपको एलसीएम भी बताने लगा था। चलो एचसीएफ निकालना, जरा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। एक्चुअली ये क्या है ना, ये लिखा है 54.54 और लिखा है 1.8 और ये लिखा है 7.2। एचसीएफ एक ऐसा नंबर है जो सबको काट सकेगा, तो वो क्या है, अगर मैं कह दूं कि ये 0.18 है, तो 0.18 को अगर मैं मान लीजिए 3 से गुणा करता हूं तो क्या आ जाएगा, 0.54 आ जाएगा। अगर मैं 0.18 की 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा, 1.8 आ जाएगा। और 0.18 की 40 से गुणा करता हूं तो ये क्या आ जाएगा, ठीक है, अगर तो ये क्या आ जाएगा 72, ठीक है। तो पॉइंट जो है वो दो नंबर के साथ आएगा, 18 चौक 72, 0.72 10 से गुणा हुआ तो क्या हुआ 7.2, मतलब 0.18 जो है वो सबका खिलाड़ी है, तो 0.18 आपने लगा दिया, बात खत्म हो गई, ठीक है। सो कई अप्रोचेस है, कई तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी 8 ईयर अगो वाज 2:3, 5 ईयर अगो 4 ईयर अगो वाज, ठीक है। The ratio of the ages of A and B 8 year ago was this. 4 year ago the ratio of their ages was 5:7। तो बड़ी आसान बात है, 8 साल पहले, मान लो ये प्रेजेंट एज है, 8 साल पहले चले जाओ, क्या है 2:3, और द रेशियो ऑफ देयर एजेस 4 ईयर अगो, ठीक है। 8 ईयर अगो वाज 2:3 एंड 4 ईयर अगो द रेशियो ऑफ देयर एजेस, और 4 साल पहले 4 ईयर अगो, तो यहाँ क्या रेशियो भाई 5:7, मतलब इनके बीच में 4 साल का गैप है। तो बड़ा सीधा सा फंडा है भाई, देखो जो बोल रहा हूं वो समझना, ठीक है। अब अगर यहां से देखा जाए तो अगर मैं इसे 2x मान लूं और इसे 3x मान लूं तो ये 4 साल का गैप है, 4 साल इसमें जोड़ो, 4 साल इसमें जोड़ो, ये जो एज बनना चाहिए ना, वो एज का रेशियो होना चाहिए 5:4, है ना, 5:4। क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इक्वल टू लगा के, तो ये हो गया 8x + 16 इज इक्वल टू 15x + 20। तो आप इसको ले आओ इधर, वैल्यू नेगेटिव हो रही है क्या, एक बार जरा चेक कर लेते हैं। हाँ जी हाँ जी, ये तो मामला गड़बड़ हो रहा है, एक बार जरा रेशियो चेक किया जाए फटाफट तुरंत। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी 8 ईयर अगो वाज दिस, 4 ईयर अगो वाज दिस, ओके। 8 साल पहले 2:3 है एंड द रेशियो ऑफ द एजेस वाज 5:7, ओके। अच्छा ये 4 नहीं है 7 है भाई, भाई मैं कहूँ कुछ तो गड़बड़ है, 7 था भाई, 7 था, ठीक है, 7 है ये, 4 ले लेंगे तो गड़बड़ तो हो ही जाएगी। 7 से गुणा कर दीजिए, कितना हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 5 दिए 15x हो गया, प्लस 20 हो गया। इसको आप क्या करें, उधर ले जाए इसको इधर, तो 8 बराबर क्या हो गया, x बराबर क्या हो गया 8 हो गया। अगर x 8 है तो क्या पूछा है, व्हाट विल बी देयर रेशियो, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस 8 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 8 साल बाद। तो इधर देखो ये कितनी एज है, आपने ये रेफरेंस लिया तो x का मान क्या हो जाएगा, इधर से वैल्यू निकलेंगे, 8 दूनी 16 साल की ये है, 8 तिरिक 24 साल की ये है। अब आज की एज पूछोगे तो 8 साल जोड़ना पड़ेगा, तो ये कितने हो जाएंगे, ये 24 के हो जाएंगे, और 24 8 32 के हो जाएंगे। और आज से 8 साल बाद और जाना है तो 8 साल और जोड़ लो, तो ये कितने के हो जाएंगे, 24 8 32 के हो जाएंगे, और 8 इसमें जोड़ोगे तो 40 के हो जाएंगे। इनका रेशियो 8 चौक 32, 8 पंच 40, 4:5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कुछ कहता है ना, सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, फटाफट सोल्यूशन देखते जाओ। द पैरामीटर ऑफ अ रोम्बस, मैं इतनी जल्दी क्यों बता रहा हूं सर, कारण इसका है कि ये ऐसे सवाल आप इसको ऐसे ही लगाते हैं, ठीक है। द पैरामीटर ऑफ रोम्बस, रोम्बस दे रखा है जिसका परिमाप यानी ये सभी साइड्स बराबर होती हैं, जो क्या है 4a बराबर कह रखा है 100, तो a का मान कितना हो गया 25, यानी सभी साइड 25 25। एक डायगोनल दे रखा है, कोई एक डायगोनल मान लो वो क्या है 40 है, पूछ रहा है एरिया क्या होगा, पूछ रहा है एरिया क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये साइड 25, ये साइड 25, एक डायगोनल 40 है,
एरिया आपसे पूछेगा, तो आप ये ट्राइंगल जो होगा इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा a प्लस बी प्लस सी बाय 2 अंडर रूट, ठीक है, इसको मैं बोल लू s, तो s माइनस a, s माइनस बी, s माइनस सी लगा देंगे। तो क्या हुआ कि अगर मैं इसका एरिया कर लू मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो निकल आएगा। तो क्या हो जाएगा 25 25 50 और ये 90 हो जाएगा, 90 बाय 2 करोगे 45 हो जाएगा, रखते हैं वहां पे। तो क्या हो गया 45 इंटू 45 माइनस 25 मतलब 20, दूसरा वाला भी 20 और ये हो जाएगा 5। तो 20 और 20 है तो बाहर आ जाएगा 20, ये क्या हो जाएगा 45 को हम क्या लिखेंगे 5 गुड़ा 9 गुड़ा 5, 5 ही बाहर आ जाएगा। तो 20 गुड़े 5 गुड़े 3 बाहर आएगा। तो ये 100 गुड़े 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। और यहां 2 बार में है तो 2 से गुणा करो क्योंकि इसका एरिया बराबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप हेरोन्स फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, टू कैंडिडेट्स फॉट एन इलेक्शन, वन गॉट 65% ऑफ द वोट एंड वन बाय 300 वोट्स, द टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड। ठीक है, देखो दो लोगों के बीच में इलेक्शन हो रहा था, एक को 65% मिलते हैं वोट का, मान लीजिए 100% वोट पड़े, एक को 65 मिले तो डेफिनेटली दूसरे को कितने मिलेंगे 35 मिलेंगे। कितने वोटों से जीत रहा है तो आप जरा देखो यहाँ पे, ये 30% वोटों से जीत रहा है, 30% ऑफ वोट्स। कौन से वोट है जो अंकित मत है, यानी जो मतदाता सूची में है, और यहाँ कितने से है, कितने जीत रहा है 300। तो भाई टोटल वोट हमारे पास आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 1000 मत। कितने 1000 मत। तो हमसे पूछा है नंबर ऑफ वोट पोल्ड, और नंबर ऑफ वोट पोल्ड क्या हो जाएंगे, वैसे तो नंबर ऑफ वोट पोल्ड हो जाएंगे 1000। क्यों, क्योंकि एक को 65 मिले एक को मिले 35, तो अंतर हुआ 30 का, 30 बराबर 300, तो टोटल वोट्स हो गए हमारे पास 1000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर मार्बल रिक्वायर्ड टू tile a floor of 5 meter 78 centimeter and width is 7। मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स चाहिए थे। एक बात समझो, देखो ये कह रहा है कि भाई 5 मीटर 78 सेंटीमीटर और 3 मीटर 74 सेंटीमीटर, कितने मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा कि देखो ये स्क्वायर टाइल्स चाहिए जो कि फ्लोर का एरिया है, ये फ्लोर का एरिया अगर देखा जाए, मिनिमम नंबर पूछा है बच्चे, हमें क्या निकालना पड़ेगा HCF। HCF कैसे निकलेगा, 5 मीटर 78 सेंटीमीटर है तो ये 500 प्लस 78 लिखा जा सकता है, 578 सेंटीमीटर। इसको क्या लिख सकते हो 374 सेंटीमीटर। इसका HCF निकालना है, क्या निकालना है इसका HCF निकालना है। अब इसका HCF क्या होगा भाई, देखो सबसे पहले तो आप इसका डिफरेंस करके देख लो, तो डिफरेंस आ जाता है 402, 204 आता है इसका डिफरेंस, है ना। इसका डिफरेंस क्या आता है 204 आता है। चलो HCF ही निकालना पड़ेगा, पूरा का पूरा दिमाग ही लगाना पड़ेगा। 374 भाई इन्हीं दोनों में से होना है। अब देखो भाई क्या होगा इसका HCF, तो भाई 7 3 10 4 12 है, अलग अलग निकालना पड़ेगा, आप जानते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं इसका निकालता हूँ, 2 से हटा लेता हूँ, 2 से 250 हो गया, और 78 का आधा करोगे तो 39 हो गया, 250 प्लस 39 289। अब ये हो गया 289, देखते हैं प्राइम नंबर तो नहीं है, चलो चेक कर लो। तो प्राइम नंबर तो नहीं है, एक बार चेक करते हैं। तो ये क्या मिला कि 6 से भाग करेंगे तो 6 चौक 24 हो गया, और ये हो गया 49, मतलब ये प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे ये हुआ 289 इंटू 2। इसको जरा देखो, तो 289 तो यहाँ लिखा भी नहीं है ना। 5 मीटर और 78 सेंटीमीटर था, विथ 3 मीटर और 74 सेंटीमीटर थी, है ना। और हमें वर्गाकार 5 मीटर 78 सेंटीमीटर लंबे फर्श पर टाइल लगाने के लिए आवश्यक वर्गाकार कंचों की न्यूनतम संख्या कितनी है, और चौड़ाई अगर 3 मीटर 74 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर रिक्वायर्ड टू टाइल अ फ्लोर ऑफ
होना तो HCF ही चाहिए इसका। 578 है और 374 है ना। अब 374 को भी एक बार जरा हम निकाल लेते हैं, 374 का। तो 374 को हम ले जाएं 2 से, ठीक है, 2 एक कम 2 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया। 187, क्या 187 से 578 कट जाएगा? 18 तिया 54 हो गया और 7 चौक 28, बिल्कुल कट जाएगा भाई, बिल्कुल कट जाएगा। 2 अट्ठे 16, 2 9 18, बिल्कुल कट जाएगा। देखो भाई 187 इंटू 4 कर लो, 18 चौक 18 तिया सॉरी 3 कर लो तो 21 आना चाहिए बच्चे। यहां 78 नहीं होगा, वैल्यू यहां पे सही कर लो, ठीक है, एक बार वैल्यू सही कर लो, चलो एक बार वैल्यू सही कर लो, बताता हूं क्या कर लो भाई। इसको रख दो 374 ही रहने दो, ठीक है। उसको अगर मैं देखो 187 का गुणा अगर मैं 3 से करता हूं तो 18 तिया 54 हो गया और 7 त्रिक 21 हो गया, यानी 5 61 हो गया। तो यहाँ 5 मीटर और 61 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, तब जाकर के मामला बनेगा। अगर मान लो ऐसा नहीं भी है ना, तो भी आपको मैं बता दूं होशियारी क्या है, सिंपल तरीका है कि जो वैल्यू सबसे छोटी हो और किसी एक के मल्टीपल में हो, जैसे क्या था 374 था और यहाँ क्या है 578 था। जब आपने इसको देखा तो ये 2 गुणे 289 आया था, और जब आप इसको कर रहे थे तो 2 इंटू 187 था। चुपचाप 187 पे टिक लगा देना, बात खत्म, ठीक है। चुपचाप 187 पे टिक लगा देना, ठीक है। वैसे यहां पे मेरे हिसाब से कितना था 571 होना चाहिए था, चलो तो बेहतर होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ऑप्शन में ही नहीं था तो हमें फिर वो करना ही पड़ता, ठीक। बाकी अगला सवाल आप लोग के सामने है, 3% वीव्स 168 शॉल इन 14 डेज। मान लेते हो 3% 1% की इफिशियंसी पी है, तो 3% की 3 फी है और 14 दिन तक काम करेंगे तो 168। हम कौन सा रूल लगा रहे हैं? चेन रूल। क्या होता है? M1 H1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 S2 अपॉन W2, ठीक है। कह रहे हैं कि बताओ हाउ मेनी शॉल विल 8%, अगर 8% 5 दिन में करें तो कितनी शॉल? मैंने कहा मान लो x शॉल, उसी इफिशियंसी से P से P कट गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि देखो भाई जो आपकी वैल्यू आएगी x की वो कितनी होगी? 8 इंटू 5 इंटू 168 अपॉन 3 इंटू 14। तो 14 दहम 140 होता है और 14 दूना 28 होता है, यानी ये 12 बार में चला जाएगा और ये 3 से 4 बार में चला जाएगा। 8 5 40 या 5 चौको 20, 8 दूनी 16, 160, ठीक है। कितना? 160। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन क्या है? इफ द मर्चेंट ऑफिसर, इफ अ मर्चेंट ऑफिसर बोल रहा हूँ इफ अ मर्चेंट ऑफर ऑफ 40% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ हिज गुड्स एंड दिस एंड अप सेलिंग एट कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज द मार्क प्राइस? देखो कह रहा है कि 40% का डिस्काउंट देने के बाद एसपी और सीपी सेम हो जाता है, ठीक है। मतलब सीपी कह रहा ना कि देखो भाई, if a merchant offer a discount of 40% on the mark price of his good and this end up selling at cost price, what was the markup? 40% डिस्काउंट देने पे 100 बन जाए, ये तो कह रहा है। मतलब किसी का 60% ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100, ही तो कह रहा है। अगर आपने सीपी को क्या मान लिया? 100x मान लिया, 100x मान लो, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका 3/5 is equal to 100x. So mark price is equal to 500x by 3. क्या पूछा है? What was the markup percent? तो भाई ठीक है, मार्क प्राइस आपको दिख गया, 100x आपका कॉस्ट प्राइस था, आपने मार्कअप किया है 500x by 3, ठीक है। तो अगर इसके रेशियो देखो तो क्या हो गया? 300x is equal to 500x। तो अगर मैं देखूं 3 से 5, मतलब 3 पे आपने 5 किया है, यानी 2 आपने बढ़ा के मार्कअप किया है भाई। 3 पे आपने 2 बढ़ाकर के मार्कअप किया है इनटू 100, यानी कितना हो गया? 66.66% आपने मार्कअप किया है। सो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ओके, ग्राफ पे आ जाते हैं। ग्राफ क्या कहता है?
91 to 93. The circle graph gives here show the spending of a country on a various sport during a particular year. Study the graph carefully and answer the following question. कहा गया कि देखो भैया एक सर्किल जो है वो पाई चार्ट है, बता रहा है स्पेंडिंग ऑफ कंट्री ऑन अ वेरियस स्पोर्ट, एक कंट्री का वेरियस स्पोर्ट्स पे कितना कितना पैसा खर्च हुआ है, उसको डिग्री में दे रखा है, टोटल 360 डिग्री है। अब इन्होंने कहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्पेंडिंग इज स्पेंट ऑन टेनिस, टेनिस पे। तो आप बहुत सीधा सीधा फंडा है, ये टोटल 360 डिग्री है और टेनिस पे हो कितना है 45 डिग्री है, तो आप इस पे डायरेक्ट 45 डिग्री, क्योंकि विद इन द ग्राफ बात हो रही है, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, ठीक है। 9 5 45, 9 चौक 36, 5 8 40, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 12.5%। 12.5% कहां है, ऑप्शन नंबर ए। बड़ा सीधा सा फंडा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच परसेंट मोर इज स्पेंट ऑन हॉकी देन दैट ऑफ गोल्फ। तो हॉकी पे कितना स्पेंट हुआ है 63, गोल्फ पे कितना स्पेंट हुआ है 36। तो हॉकी पे कितना ज्यादा है, 60 तक पहुंचने के लिए 24 3 27, 27 डिग्री, ठीक है। अब 27 डिग्री जो है ये दर्शाता है कि भाई देखो, अगर आपने परसेंटेज पूछा कितना ज्यादा एक्सपेंड हुआ है, तो 27 हुआ है आउट ऑफ 360 इंटू 100, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, ठीक है। और इसकी गुणा कर ले 2.5 इंटू 3, यानी 7.5%, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं हाउ मेनी मोर स्पेंड हुआ है, तो 7.5% ज्यादा हुआ है या 75% बोलोगे उसे, एक बार और चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहा क्या गया, देखो मैंने जो निकाला है वही बताता है कितना ज्यादा स्पेंड किया गया। हाउ मच परसेंट मोर स्पेंड ऑन हॉकी देन अ गोल्फ, तो हॉकी पे कितना था, इसको मैं अलग अलग भी निकाल देता हूं। देखो भाई 63, ठीक है, 7.5 होना चाहिए बच्चे, वैसे 7.5, क्योंकि जब आप 9 से भगाओगे इसको तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 9 चौक 36 होएगा, और 40 से बेटे यहाँ पे काटोगे इसको ना, तो ये 40 से 2.5 में चला जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 7.5% आएगा, ठीक है। बाकी 63/100 ये ऐसे बोल रहा है, ठीक है। और अगर कंपेयर करता खुद से कंपेयर करता कि देखिए हाउ मच परसेंट मोर इज स्पेंट ऑन हॉकी देन दैट ऑफ गोल्फ, तो गोल्फ पे अगर देखा जाए तो कितना हुआ है, गोल्फ पे 36 हुआ है, और ये कितना ज्यादा है 27, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, तो ये क्या हो जाता है 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, यानी 75%, ठीक है। अब दो बातें मैंने आपको बता दी, देखो 75% इसका परफेक्टली करेक्ट आंसर होगा। दो बातें बता दी, अगर कहता कि इससे इस पे कितना ज्यादा एक्सपेंडिचर हुआ है, मतलब यह ओवरऑल में कितना ज्यादा एक्सपेंस कर रहा है, तो 7.5, और अगर कंपैरिजन कर लिया गया हॉकी का गोल्फ से, तो हॉकी गोल्फ से तो डायरेक्टली हो जाएगा 75%, ठीक है, तब 75% हो जाएगा। चलो अगला क्या कहता है कि भाई देखो, इफ द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन स्पोर्ट, बात समझ में आई उसमें कि नहीं। चलो सीधा सीधा कंफ्यूज मत हो, मैं सीधा सीधा बता देता हूं। देखो हाउ मच परसेंट मोर स्पेंट ऑन हॉकी, हॉकी पे कितना खर्चा हुआ है, आपने कहा भाई 63 डिग्री, और गोल्फ पे कितना खर्चा हुआ है, आपने कहा सर 36, तो गोल्फ से बात की गई ना, तो गोल्फ कितना है 36 है, कितना है भाई अंतर कितना है 27 ज्यादा है, तो भाई क्या हो गया 36 पे 27 प्रतिशत के लिए 100 से गुणा क्या हो गया भाई 75%, डायरेक्ट आप समझो, ठीक है, ज्यादा झमेला मत समझो वरना फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्या कहा गया, द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन स्पोर्ट्स ड्यूरिंग द ईयर बी इज 18 इतना, द अमाउंट स्पेंट ऑन बास्केटबॉल एक्सीड ऑन टेनिस बाय। अच्छा अब देखो बास्केटबॉल पे कितना है, देखो बास्केटबॉल पे 50 डिग्री है, ठीक है 50 डिग्री है, और टेनिस में अगर आप देखो तो टेनिस में कितना है, तो टेनिस में आपने देखा 45 डिग्री है। ये एक्चुअली जो वैल्यू दे रखी है ना, ये 360 डिग्री की है, 360 डिग्री है, ये किसकी वैल्यू है 360 डिग्री, और ये कितना दे रखा है 18111 कितना है, कितने जीरो है 3 2 3 6 0, 3 3 6 0। अब आप क्या करो कि 18 दूना 36 कर लो, या फिर अगर आप डायरेक्टली काटना चाहते हो तो भी कट जाएगा। कैसे, 3 5 15 और 3 5 15 और 6 5 30, यानी कितनी बार में चला जाएगा 5 बार में। अगर 360 को 5 से गुणा करोगे तो 1800 आ जाएगा,
3 पचे 15 और 6 पंचे 30, यानी ये 5 और 1 2 3 4, 2 जीरो तो खा जाएगा ना, 4 जीरो के साथ आएगा। और आप देखो तो इसमें कितने का अंतर है, 5 डिग्री का अंतर है। 5 से गुणा कर दीजिए, तो 5 से गुणा कर दीजिए, 1 10 100 1000 10,000, तो 50,000 का यानी 2.5 लाख रुपए। ठीक है, कहां लिखा हुआ है भाई? ऑप्शन नंबर ए में। आई होप पूरा का पूरा सेशन एक एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हुई है, और फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट एसटी के साथ, एसटी नंबर 28, एंड द कॉन्सेप्ट एंड द क्वेश्चंस वहां पे फिर से हम देखेंगे किस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।